नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। हम बात करते हैं वायुमंडल में परतों की। अब आगे बात करते हैं तापमंडल या फिर इसे जिसे कहें आयन मंडल। ठीक है, 80 से 500 किलोमीटर तक फैली परत तापमंडल कहलाती है। इस परत की निचली तह जो है नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से निर्मित है। 200 किलोमीटर के ऊपर केवल मुक्त ऑक्सीजन परमाणु आयनित रूप में मिलते हैं, अतः यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स का जो है संकेंद्रण होता है। सूर्य का पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन द्वारा अवशोषित होने के कारण इस परत में ऊंचाई के साथ तापमानों की क्या होती है, वृद्धि होती है। कैनिल तथा हेविसाइड ने 1902 में जो है अत्यधिक ऊंचाई पर आयन परत की स्थिति बताई थी। इस परत में सूर्य के पराबैंगनी विकिरण तथा बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले पराकाष्ठीय गतिवान कण वायुमंडल के आणविक ऑक्सीजन से तीव्र गति से क्या है, टकराते हैं और फलतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन हो जाता है। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, वायुमंडल के जो आणविक ऑक्सीजन है इससे क्या होते हैं, ये टकराते हैं। विकिरण जो आते हैं इससे क्या है, इससे जो होता है ये आपके वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन हो जाता है। ठीक है, और विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अनेक मौसम विदों ने इस परत को आयनमंडल कहा या फिर इसकी संज्ञा दी है, किंतु विद्युत आवेश तथा चुंबकीय घटनाएं 100 से 300 किलोमीटर के ही मध्य सर्वाधिक होती है। अतः 80 से 500 किलोमीटर तक विस्तृत इस संपूर्ण परत को आयन परत कहना उचित नहीं है। प्रकाश किरणें आयनमंडल से बिना किसी परावर्तन या रिफ्लेक्शन या अवशोषण के पार हो जाती है, किंतु आयनमंडल का प्रभाव रेडियो तरंगों पर अत्यधिक पड़ता है, जिसके आधार पर आयनमंडल का विभाजन कई विद्युतीय परतों में किया जाता है। अब बात कर रहे हैं ये विद्युतीय परतों की बात करते हैं। ये परतें कौन कौन सी हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले डी परत की बात करते हैं। डी परत 60 से 100 किलोमीटर तक विस्तृत ये परत आयनमंडल की सबसे निचली परत है, जहाँ रेडियो की दीर्घ तरंगें परावर्तित होती हैं। ये परत सूर्य के प्रकाश काल में ही मौजूद रहती है तथा सूर्यास्त के बाद क्या हो जाती है, अदृश्य रहती है। सूरज का प्रकाश रहेगा तब तक ये रहेगी 60 से 100 किलोमीटर के मध्य। जैसे ही सूर्यास्त होता है ये अदृश्य हो जाती है, दिखाई देनी बंद हो जाती है, और ये आयनमंडल की सबसे क्या है, निचली परत है। ठीक है ना। अब आगे देखो, डी एच से फिर एफ से ऐसे। ई परत की बात करें, ई परत डी के बाद 90 से 130 किलोमीटर के मध्य विस्तृत होती है। ये मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रात के समय में ये भी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। कैनेली हेविसाइड परत भी इसको कहा जाता है। कैनेली हेविसाइड, आजकल ये नाम पूछने लगे हैं। कैनेली हेविसाइड परत, इसको याद रखिएगा। ई परत है कौन सी, आयनमंडल की कौन सी परत, ई परत। इस परत की E1 तथा E2 परतों में विभाजित किया जाता है। इस परत को E1 और E2 में अलग अलग विभाजन किया जाता है, E1 और E2 में। ठीक है ना। अब आती है एफ परत की बात करें। एफ परत जो है इसकी बात कर लेते हैं। एफ परत 130 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। इसे एप्लीटन परत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एप्लीटन परत भी कहते हैं। इसे F1 और F2 में डिवाइड किया जाता है। ये दोनों परतें रेडियो की लघु तरंगों को परावर्तित करती हैं तथा दूर संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली है जी परत। कौन सी, जी परत। कौन सी परत, जी परत। जी परत आधुनिकतम अनुसंधानों से इस परत के अस्तित्व का पता लगा है। यह परत धरातल से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ये परत सभी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। कभी कभी इस परत का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर पराबैंगनी फोटोन की प्रतिक्रिया के कारण होती है। आयनमंडल का महत्व रंग बिरंगी ध्रुवीय प्रकाश के लिए भी है, जिसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश प्राय 80 से 300 किलोमीटर के मध्य पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों से लगभग 20-25 डिग्री अक्षांशों तक दिखाई देता है, किंतु अनेक बार 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक भी ये प्रकाश दिखाई या देखा गया है। ये प्रकाश वायुमंडल के विद्युत आवेश युक्त अणुओं तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के ध्रुवीकरण से उत्पन्न घर्षण के कारण पैदा होता है। गुलाबी तथा बैंगनी रंग का यह तेज प्रकाश ध्रुवों पर 6 महीने की रात्रि में भी दिखाई देता है। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में अगले परत की।